नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। दिवाली से पहले वाराणसी को पीएम मोदी का तोहफा। वाराणसी के लिए 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। 700 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। एनसीबी ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल के मुंबई स्थित घर पर छापेमारी की है। अभिनेता के अलग अलग ठिकानों पर एनसीबी की रेड चल रही है और एनसीबी सूत्रों की माने तो अर्जुन रामपाल के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। बिहार में कल विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 19 सीएपीएफ की कंपनियां तैनात रहेंगी, तो वहीं 9 कंपनियों के हाथ में कानून व्यवस्था का जिम्मा रहेगा। कुल 55 केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। बिहार चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर। अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला पहुंचे पटना। उम्मीदवारों को जीतने पर पटना पहुंचने के निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, आज उनका जन्मदिन है। ऐसे में सवाल है कि तेजस्वी यादव को क्या बिहार की जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी का उपहार देगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान। कहा, ममता दीदी के शरारती लोग 6 महीने में खुद को ठीक कर ले, नहीं तो उनके हाथ पैर पसलियां और सिर तोड़ दिए जाएंगे। अगर उनकी शरारत बढ़ती है तो उन्हें शमशान भेज दिया जाएगा। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में लगाया पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध। 30 नवंबर तक लगाया गया प्रतिबंध, तो वहीं ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में भी पटाखों पर रोक है। मेयर चुनाव में खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। जयपुर हेरिटेज की भाजपा की मेयर प्रत्याशी कुसुम यादव के पति पर आरोप लगे हैं। पार्षद दशरथ सिंह ने मामला दर्ज करवाया है। सीएम गहलोत का राज्य कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट। 25% नगद मिलेगा बोनस, तो वहीं 75% हिस्सा जीपीएफ में जमा होगा। वेतन कटौती में अब होगी स्वैच्छिक। गुर्जरों का आज संभावित चक्का जाम, तो आरक्षण आंदोलन में रेलवे ट्रैक बाधित करने वालों की हुई पहचान। रेल प्रशासन और आरपीएफ की केस दर्ज करने की तैयारी। आंदोलनकारियों ने पिलूपुरा रेलवे ट्रैक पर कर रखा है कब्जा। पंचायत राज चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है। 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के साथ ही चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा और प्रथम चरण के लिए 23 को मतदान होगा। मध्य प्रदेश के सतना से करीब 35 किलोमीटर दूर रेरुआ बोर्ड पर डंपर और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कंप्यूटर बाबा के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बाबा भी भेजे गए हैं जेल और कभी शिवराज दे दिया था राज्य मंत्री का दर्जा। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। शहर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 है। आने वाले वक्त में भी सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि दिल्ली गैस चैम्बर बनने वाली है। कंगना रनौत ने अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के भाषण पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा, गजनी बाइडेन के बारे में सुनिश्चित नहीं। इतनी सारी दवाइयां जो उनमें इंजेक्ट की गई है, उनसे 1 साल से ज्यादा वो नहीं टिक पाएंगे। ये साफ है कि कमला हैरिस ही कमान संभालेगी। इस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करें। राजस्थान हाईकोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत। रिवाइज्ड न्यूनतम वेतनमान को लेकर दायर जनहित याचिका को किया गया खारिज और 19 अगस्त के नोटिफिकेशन पर भी मुहर लगाई। मुंबई में बीएमसी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है। हालांकि सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे का उपयोग करने की छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं, तो वहीं 4 जवान शहीद हुए हैं। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें राउंड कॉर्प्स कमांडर की बातचीत के बाद भारत और चीन सीमा पर तनाव घटाने की राजी हो गई है। दोनों देशों की तरफ से बयान जारी किया गया है। कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन दुनिया भर में 5 लाख के करीब कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या
अब 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसमें से 12,61,000 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,69,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस खतरनाक बीमारी से बीते दिन 5,762 लोगों की मौत हुई है। बीते दिन सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में आए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिविटी रेट वहीं 15.26% तक बढ़ा है और 7,745 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 77 लोगों की जान गई है। बांसवाड़ा के छोटी सरवन के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के राजेश कटारा ने अपना नामांकन भरा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद राजेश कटारा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीकानेर के इंजीनियरिंग कॉलेज में नए सत्र से ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम आयोजित होगा। तकनीकी विश्वविद्यालय और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के बीच एमओयू के तहत ये आयोजन होगा। भिनाई पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने उपखंड कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। अलवर के किशनगढ़ बास में भगवा रक्षा दल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की पालना की गई। बाड़मेर में थानाधिकारी विनोद साखला ने भैरू बाबा मंदिर पर व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में थानाधिकारी ने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए आमजन का सहयोग जरूरी है। इस दौरान व्यापारियों ने कोरोना वॉरियर्स पुलिस का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। झालावाड़ में पंचायत चुनाव के लिए मिनी सचिवालय में उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना की गई है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर में चंबल परियोजना के अधिकारियों की बैठक ली और परियोजना के कार्य में गति लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि समय पर काम पूरा नहीं करने पर एजेंसी को नोटिस दिया जाएगा। बूंदी में पंचायत समिति चुनाव को लेकर नामांकन भरे गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन राजनीतिक दलों के संकेत के बाद प्रत्याशी नामांकन करने पहुंचे हैं। झालावाड़ में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने पर्चा भरा। जिला प्रमुख के पद पर 32 सालों से बीजेपी का कब्जा है। इस बार कांग्रेस किला ढाने की कोशिश में है। सीकर में पंचायत चुनाव को लेकर आखिर दिन पर्चा भरने के लिए खासी भीड़ उमड़ी। वहीं 11 तारीख तक नाम वापसी की जा सकती है। बाड़मेर के कल्याणपुरा में पंचायत समिति सदस्य के नामांकन भरे गए हैं। इस दौरान उप तहसील कार्यालय परिसर में भीड़ उमड़ पड़ी। सुमेरपुर में पंचायत समिति चुनाव को लेकर फॉर्म भरने वाली खासी भीड़ यहां दिखाई दी। वहीं प्रधान की जनरल महिला सीट होने से महिलाओं में खासा जोश देखने को मिला। प्रतापगढ़ में नगर परिषद आयुक्त ने 4 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। मामला कार्य में शिथिलता और निपटाने में टालमटोल करने की शिकायत का है। बालोतरा में पंचायती राज चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है और वहीं 3 बजे तक कई प्रत्याशियों ने नामांकन रिटर्निंग अधिकारी को पेश किया है। रावतसर में पंचायत चुनाव नामांकन के आखिरी दिन उपखंड कार्यालय में उम्मीदवार समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालना की गई और 5 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। राजसमंद में देवगढ़ में पुलिस ने शराब की दुकान से चोरी मामले में 55 कार्टन शराब समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 23 अक्टूबर को देवगढ़ थाने में शराब ठेकेदार ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सीएम गहलोत ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर वेबिनार किया। इसमें जयपुर के बस्सी से कारनोता में वार्ड पंच और सरपंच और इसके साथ ही ग्रामीण महिलाएं भी जुड़ी। श्री गंगानगर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने एक व्यापारी पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि इस फायरिंग में व्यापारी शुभम गुप्ता बाल-बाल बच गए। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें हेड कांस्टेबल सहित 3 जवान घायल हो गए। वहीं पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। प्रतापगढ़ की रंठाजना थाना पुलिस ने 936 किलो अफीम डोडा तस्करी को यहां गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी 3 महीने से फरार चल रहा था।
प्रतापगढ़ के बानपुरा इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। सड़क पर एक नवजात बालिका का शव नोच रहे कुत्तों को ग्रामीणों ने भगाकर पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया है। कोटा के सोगरिया में सड़क के धंस जाने से रेत से भरा ट्रक यहां पलट गया। हालांकि ट्रैफिक कम होने से कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि सोगरिया में कई सीवरेज के कार्य के दौरान गड्ढे को भरने में लापरवाही की बात सामने आई है, जिसके कारण सड़क बैठ गई। डूंगरपुर के 84 में एसडीएम अनिल कुमार जैन ने अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया और दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए पक्के और टिकाऊ अतिक्रमण को 3 दिन में हटाने के निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर के 84 में बीजेपी ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में पूर्व मंत्री जीवराम कटारा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधान और जिला प्रमुख बीजेपी के बनाने का आह्वान किया। डीलवाना के नोजला की ढाणी गांव में सरपंच ने ग्रामीणों ने नालियों के निर्माण की मांग की है, जिससे गांव साफ और सुंदर रहे। आपको बता दें कि नालियों का निर्माण नहीं करवाए जाने से ग्रामवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के किशनगढ़वास में विधायक दीपचंद खैरिया ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। विधायक ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जो भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना बायोडाटा विधायक कार्यालय पर जमा करवाए। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ ने किन्नू क्लब के पेज का लॉन्च किया है और साथ ही विधायक गौड़ ने क्षेत्र में एक चौराहे का नाम भी किन्नू चौक रखवाया है और इसके विकसित करने की घोषणा की है। जोधपुर के हावड़ा के बीच संचालित ट्रेन के समय में बदलाव हुआ है। हावड़ा एक्सप्रेस जोधपुर से रात 8:30 बजे स्थान पर रात को 11:10 पर रवाना होगी, तो वहीं बीकानेर से 11 नवंबर से परिवर्तित समय से संचालित होगी। जोधपुर नगर निगम के महापौर के चुनाव कल होने हैं और दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि शहर के मतदाताओं ने नगर निगम उत्तर में कांग्रेस तो वहीं नगर निगम दक्षिण में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया है। अलवर के किशनगढ़ निवासी सुरेश बंजारा को अखिल भारतीय बंजारा सेना का प्रमुख उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति अखिल भारतीय बंजारा सेना के राजस्थान और मध्य प्रदेश प्रभारी करतार सिंह मुछाल ने दी है। मेड़ता सिटी के चुंदिया रोड स्थित चारभुजा कनक विश्वविद्यालय में यहां श्रीमद् भगवत के श्लोक पाठ का आयोजन हुआ। समापन अवसर पर राष्ट्रीय संत मां कनकेश्वरी ने कहा कि मेड़ता की भूमि तपोभूमि है और इस भूमि के दर्शन भाग्यवान व्यक्ति को ही होते हैं। पिड़ावा में रायपुर के बानौर में विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता विभाग प्रभारी विष्णु साल्वी ने की, तो वहीं बैठक में हिंदू समाज में पनप रही कुरीति और अंधविश्वासों को लेकर चर्चा की गई। बारा के छबड़ा में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर अंबेडकर सर्किल पर चक्का जाम किया गया। चक्का जाम को लेकर एसपी रवि कुमार साबरमल और एसडीएम ने एक दिन पहले ही चक्का जाम स्थल का निरीक्षण किया और वाहनों के निकास को लेकर मार्गों से रूट को परिवर्तित किया गया। प्रतापगढ़ में 3 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमित होने वाले आंकड़ा जो है वो 938 हो गए हैं। अब तक 889 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 75 कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो जिले में अब तक का आंकड़ा जो है वो 7200 हो गया है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने सट्टा लगाते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से करीब 8000 रुपए बरामद किए गए हैं। सीकर में पंचायत समिति चुनाव के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टिकट वितरण हो जाने के बाद जिले की राजनीति में भी सरगर्मी तेज हो गई है। झालावाड़ जिले के भीलवाड़ी गांव के पास डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के कोविड-19 मेडिकल आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के चलते धुआं हो गया। वहीं वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने वार्ड में सफाई करवाई।
नागौर शहर के बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग की जमीन पर अघोषित तौर पर मोबाइल टावर को लेकर डिस्कॉम और नगर परिषद राष्ट्रीय राजमार्ग आमने सामने हैं। एसडीएम अमित चौधरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग और नगर परिषद कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस हेरिटेज निगम के साथ ग्रेटर निगम में भी अपना मेयर बनाने की बात कह रही है, तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि कांग्रेस के 47 पार्षदों के साथ 8 निर्दलीय भी हमारे साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस को हेरिटेज में मेयर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जोधपुर पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का खुलासा किया है और गिरोह के सरगना अशोक बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया है। सूरतगढ़ में ग्राम पंचायत ठेठार के पास निर्माणाधीन भारतमाला सड़क क्षेत्र में जीप पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक महिला गंभीर घायल हो गई। मामले में मृतकों के परिजनों को निर्माण कंपनी ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। भरतपुर के कामा क्षेत्र में एक पीड़ित विधवा महिला अपने सास के साथ थाने पहुंची और अपने जेठ पर हथियार के बल पर उसे दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहतरना ने यहां न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर निवासी मुस्कान कुलड़िया को आईआईटी दिल्ली के 51वें कॉन्वेंशन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल दिया गया। ये सम्मान उन्हें दिल्ली में हुए कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने दिया है। शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के तहत डीडवाना ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगड़ के नेतृत्व में जांच दल ने खंडेलवाल स्वीट से कलाकंद और राजहंस होटल के मावा पेड़ा का सैंपल लिया है और बरांगना गांव में 25 किलोग्राम दूषित मावा नष्ट किया है। कोटा में 4 दिन पहले आधारशिला दरगाह के बाहर हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दादाबाड़ी पुलिस ने एक साइको किलर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी शारिक उर्फ बल्लू संकी मिजाज का व्यक्ति है। जयपुर के किशनगढ़ के रेनवाल पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सरपंच संघ के अध्यक्ष नंदाराम जाट की अध्यक्षता में निर्वाचित सरपंचों और वार्ड पंचों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। जोधपुर नगर निगम दक्षिण से भाजपा ने महापौर पद के लिए वनीता सेठ को उतारा है, लेकिन इस घोषणा के साथ ही राजपुरोहित समाज का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। राजपुरोहित समाज ने रावण चबूतरा मैदान में भाजपा के विरोध में प्रदर्शन किया। रेलवे अधिकारियों की मनमर्जी के चलते भारतीय डाक सेवा लड़खड़ाने लगी है। जोधपुर हावड़ा समेत कई गाड़ियों का संचालन बाईपास करने पर डाक 3 से 5 दिन तक मेड़ता रोड प्लेटफॉर्म पर पड़ी रहती है और अधिकारी लवारिस हालत में छोड़कर चले जाते हैं। डीडवाना के नागौर रोड पर स्थित जोयला की ढाणी में जीएलआर में पानी नहीं आने से ग्रामीण परेशान है। दूर से पानी लाना पड़ता है और अभियंता से गांव के जीएलआर में पेयजल आपूर्ति करवाने की मांग की गई है। जोधपुर शहर के बोरानाड़ा क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के बॉयलर फट जाने से 5 मजदूर गंभीर झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शाहदोल शहर में बढ़ते डेंगू के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। कई वार्डों में फॉगिंग करवाई गई है और नगरपालिका प्रशासन अभी नई फॉगिंग मशीनें खरीदी हैं। श्रीगंगानगर में 2 दिवसीय वैज्ञानिक पशुपालन प्रबंधन और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। पशुपालन में उन्नत और आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। करौली में NH 11B पर बरखेड़ा पुल के पास रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अध्ययन N ने ICAR RFP पर PhD 2020 परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RP सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है। झालावाड़ के फर्शपुरा गांव में खेत पर सिंचाई के दौरान करंट लगने से किसान की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मोटर पंप चालू करते समय किसान को करंट लग गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अजमेर के जेलन अस्पताल में महिला डॉक्टर और स्टाफ के साथ मरीज के परिजनों ने
अभद्रता की थी, जिससे नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टर्स ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर अनिश्चितकालीन तक कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बीकानेर में जोधपुर विद्युत वितरण नगर निगम संघ ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में संघ से जुड़े 10 जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे और बिजली कर्मचारियों की समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई। प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज में बीवीएससी और एएच स्नातक से पहले साल में प्रवेश के लिए चौथे राउंड के लिए जल्द काउंसलिंग होगी। बीकानेर के चौथे राउंड की काउंसलिंग 200 से ज्यादा सीटों के लिए होगी और 18 और 19 नवंबर को अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को एक ज्ञापन कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक कैलाश मीणा को अकलेरा कार्यालय में दिया गया है। बांसवाड़ा जिले में पंचायती राज और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन की ओर से राजकीय गोविंद गुरु कॉलेज में तमाम तरह के प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रम होंगे। 12 दिसंबर को प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर सेशन जज आलोक सिरोलिया की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें बैंक, विद्युत निगम और बीएसएनएल, इसके अलावा जलदाय और बीमा विभाग से संबंधित अधिवक्ता और अधिकारी मौजूद रहे। अलवर के किशनगढ़ बास के गांव रायपुर बेवान में 4 साल से पेयजल संकट गहराया हुआ है। यहां पर सर्दी में भी पेयजल समस्या के चलते गांव में त्राही मची हुई है और ग्रामीणों को दूर दराज से पेयजल की आपूर्ति करनी पड़ रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भाग लेने आए अभ्यर्थियों के लिए मीना समाज के पहल करते हुए भीलवाड़ा शहर में 2 स्थानों पर निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था की है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में कोर्ट के फैसले के बाद कडाड़ा अतिक्रमणियों को पूर्वाभ्यास के लिए भूखंडों की लॉटरी निकाली गई है। कोटा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद कार्टून मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पूर्व पार्षद मोहम्मद हुसैन के नेतृत्व में हुआ। बीकानेर में दीपावली के त्योहार के मद्देनजर गरीब और असहाय परिवारों को राशन सामग्री और दीपावली के सामान का निःशुल्क वितरण किया गया है और श्री कृष्ण अन्य क्षेत्र संस्था द्वारा गरीब परिवारों को यहां सामग्री दी गई है। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।